श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज। ये रामानंद जी महाराज की परंपरा में सिद्ध महापुरुष हुए हैं, सीताराम जी के उपासक। सखी भाव से श्री सीताराम जी की उपासना करते थे। इनका शरीर पुरुष का था, लेकिन भीतर से ये चंद्रकला नाम की सखी का स्वरूप धारण करके नित्य रंग महल में श्री सीताराम जी की उपासना करते थे। इस बात को कोई नहीं जानता था। सखी भाव की उपासना, मैं सीता जी की सहचरी हूं, उनकी किंकरी हूं, उनकी दासी हूं, उनकी सहचरी हूं। सीता जी मेरी स्वामिनी है। सीता जी की सेवा करते थे सखी भाव से। बड़े सिद्ध संत हुए। एक बार नहीं, कई बार प्रकट होकर के भगवान श्री सीताराम जी ने दर्शन देकर के इनको कृतार्थ किया। दर्शन ही नहीं, भगवान राम की सीता जी की लीलाओं में भी इनका प्रवेश हो चुका था, सहचरी भाव से, सखी भाव से। इन्होंने एक सुंदर वाटिका का भी निर्माण किया, बगीचा लगवाया था, जिसका नाम ही रखा था सिया रंजनी वाटिका। इनको उस बगीचे में कितनी बार भगवती सीता जी के दर्शन होते थे। सीता जी अपनी सहेलियों को लेकर के पुष्प चयन करने आती थी। कई बार युगल सीताराम जी के दर्शन, उनकी लीलाओं के दर्शन होते थे, लेकिन इस बात को कोई जानता नहीं था। भीतर भीतर रस पीते थे, प्रेम रस। सीताराम जी के चरणों का मकरंद रस पान करते थे। इनका मन का भ्रमर सदा सीता जी के चरणों में मंडराता रहता था। सिर्फ देह इनका पुरुष का था, भीतर से ये चंद्रकला नाम की सखी के स्वरूप में सदा निवास करते थे। अपने प्रिय प्रीतम श्री सीताराम जी के उपासना में संलग्न रहते थे। एक बार की बात, एक बार गुरु अग्रदास जी बैठे हरि के चिंतन में, सखी भाव धर सेवा करते, मग्न हुए मन ही मन में। सखी भाव धर सेवा करते, मग्न हुए मन ही मन में। आंख बंद करके बैठे थे गलता नाम के स्थान पर, पहाड़ी पर। आज भी वो स्थान बना हुआ है। जब आप जयपुर जाएंगे तो जयपुर में प्रवेश करने से पहले पहाड़ी की तरफ देखना, ऊपर एक स्थान बना हुआ है मंदिर गलता नाम से। वहां पर अनवरत एक झरना बहता रहता है। वहीं झरने के तट पर बैठ करके ध्यान कर रहे थे। गर्मी का मौसम था, राजस्थान में विशेष गर्मी पड़ती है। सदगुरुदेव भगवान श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज चंद्रकला सखी के स्वरूप में सीताराम जी की उपासना कर रहे थे। फूलों से अपनी स्वामिनी श्री सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे। उसी समय भक्तमाल ग्रंथ के रचनाकार पूज्य श्री नाभाजी महाराज अपने गुरुदेव भगवान को पंखा करने लगे। इनकी साधना में कोई व्यवधान ना पड़े, इनकी साधना में कोई विघ्न ना पड़े। पंखा लेकर के हवा कर रहे थे। श्री नाभाजी पंखा लेकर गुरु की सेवा करने लगे। भक्ति भाव की शक्ति धार के
गुरु के मन को पढ़न लगे। भक्ति भाव की शक्ति धार के गुरु के मन को पढ़न लगे। गुरुदेव भगवान आंख बंद करके सीताराम जी की मानसिक सेवा कर रहे थे। नावजी महाराज पंखे से हवा कर रहे थे और उस समय नावजी के पास भक्ति की शक्ति थी। भक्ति भाव की शक्ति धार के गुरु के मन को पढ़ने लगे। आंख बंद करके गुरुजी क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न सब लोगों का होता है कि संत आंख बंद करके जब बैठते हैं तो ये बैठते मूर्छित तो हो नहीं जाते, ना सोते हैं ना मूर्छा में है, आंख बंद किए हैं। तो आंख बंद करके क्या देखते हैं? हमको तो आंख बंद करके कुछ दिखता नहीं अंधकार के सिवा, और संत घंटों घंटों बैठे रहते हैं। ये आंख बंद करके संत करते क्या है, क्या देखते हैं, इनकी क्या भीतर की मानसिक क्रिया चलती है? आप लोग तो जागृत अवस्था में भी, ध्यान में भी और सपने में भी दुनिया को देखते रहते हो, लेकिन संत तो दुनिया को लात मार के चले गए। दुनिया से इनका कोई वास्ता नहीं। बात दो रोटी मांग के खानी, दो रोटी एक लंगोटी की व्यवस्था भगवान की तरफ से होती है, तो दुनिया में तुमको कोई कर्तव्य होता नहीं। मन इनके पास खाली है, तो क्या करते हैं मन से? और अकेले रहते हैं अपने कमरे में, बोर भी नहीं होते। और इनके शिष्य कृपा पात्र श्री नावजी महाराज जो भक्तमाल ग्रंथ के रचनाकार हैं, पंखे से हवा करते करते मन में विचार करने लगे कि आंख बंद करके गुरुजी इस समय क्या कर रहे हैं। अचानक बिना किसी विशेष प्रयास के, इच्छा करते ही अपने गुरुदेव भगवान श्री अग्रदेवाचार्य जी के मन के भीतर प्रवेश कर गए। जैसे आप लोग कहते हैं ना, महाराज आजकल कौन किसके मन की जान पाता है, किसके मन में क्या चल रहा है, तो तुम नहीं जान पाओगे किसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन अग्रदेवाचार्य जी के मन में क्या चल रहा है, ये उनके शिष्य ने जान लिया, मन में प्रवेश कर गए। कौन सी पावर से, कौन सी शक्ति थी जो गुरु के मन में प्रवेश कर लिया? गुरु के मन में इस समय क्या चल रहा है ये कैसे पता चला? कहा कि भक्ति भाव की शक्ति धार के गुरु के मन को पढ़ने लगे। अर्थात इस समय गुरुदेव भगवान को जो भी अनुभूति हो रही है सीताराम की, वही अनुभूति नाभाजी को भी होने लगी। गुरुदेव आंख बंद करके सीताराम जी के दर्शन कर रहे हैं और नाभाजी आंख खोल करके पंखा गुरु पे करते हुए सीताराम जी के दर्शन कर रहे हैं। एक आंख बंद करके सीताराम जी के दर्शन कर रहे हैं और दूसरे आंख खोल करके सीताराम जी के दर्शन होने लगे। क्यों होने लगे? इसलिए कि गुरु के मन में जो है सो शिष्य के मन में भी प्रतिबिंबित होने लगा। जैसे दर्पण के सामने हम जाते हैं, हम अपने रूप को देख नहीं पाते, लेकिन जो ही दर्पण के सामने जाते हैं तो दर्पण हमको हमारा रूप दिखा देता है, हमारा रूप का जो प्रतिबिंब है वो हमको दिखाई देने लग जाता है। ऐसे ही हुआ क्या, नाभाजी महाराज का मन दर्पण हो गया और जो गुरुदेव भगवान श्री अग्रदेवाचार्य जी के मन में जो खेल चल रहा है वो एक दृश्य हो गया। गुरु जी के मन में जो लीला चल रही है वो प्रतिबिंबित हो गई शिष्य के मन में। इसलिए कहा भगवान ने कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मोते न्यारे। संतों का मिलन क्या है? हम उनके भीतर प्रवेश कर जाएं, हम उनके मन में प्रवेश कर जाएं,
हम उनके अंतःकरण में गहराइयों में उतर जाएं। अपने गुरु को जो पढ़ने लग गया वही सद शिष्य है। जो गुरु के मन को नहीं पढ़ सका वो सद शिष्य नहीं है। कैसे गुरु के मन को पढ़ा, कैसे गुरु के मन में प्रवेश किया? भक्ति से। भक्ति भाव की शक्ति धार के गुरु के मन को पढ़ने लगे। और देखते क्या है, गुरु के मन में झांका शिष्य ने। नाभाजी महाराज ने क्या देखा? सखी रूप में देखा गुरु को। गुरु बाहर से कौन है? पुरुष है। और जब भीतर झांका तो चंद्रकला नाम की सखी। सखी रूप में देखा गुरु को, सेवा में सिया राम की। पुष्पों का श्रृंगार सजाया, लगी रटन हरि नाम की। पुष्पों का श्रृंगार सजाया, लगी रटन हरि नाम की। देख रहे हैं श्री नाभाजी महाराज अपने सदगुरुदेव भगवान श्री अग्रदेवाचार्य जी को कि चंद्रकला सखी के रूप में रंग महल में सीताराम जी की फूलों से श्रृंगार कर रही है। ये चंद्रकला, ये मेरे गुरुदेव का भाव देह है, सिद्ध देह है, जो इन चमड़े की दृष्टि से देखा नहीं जा सकता। इसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए।